हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अवकलज के अनुप्रयोग से हम लोग टॉपिक जो है रेट ऑफ चेंज के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देखेंगे। उससे पहले रेट ऑफ चेंज क्या होता है एक बार देख लीजिए। y बराबर अगर कोई फंक्शन fx है तो ये फंक्शन x का होगा, तो इसका चेंज विथ रिस्पेक्ट टू y, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x dy अपन dx होता है, dy अपन dx होता है। इसका मतलब d अपन में dx fx हो जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी क्वांटिटी y का x के सापेक्ष कैसे परिवर्तन हो रहा है या परिवर्तन की दर क्या है, उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट के रूप में अगर देख सकते हैं तो सबसे पहले सर्कल का आता है कि सर्कल का रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो रेडियस मान लेंगे इसका r होगा, तो डी आर अपन में dt लिखेंगे, जहाँ भी हमें दिया होगा त्रिज्या और उसका परिवर्तन समय के अनुसार, तो डी आर अपन में dt। चूंकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया, हो सकता है कि ये ना दे कि त्रिज्या का समय के सापेक्ष परिवर्तन, तो उसका मात्रक से देखेंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब यहाँ पे त्रिज्या है और उसका परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, समय के अनुसार हो रहा है। अगर मान लीजिए कि डी ए का मतलब एरिया और उसका चेंज रेडियस के सापेक्ष दे रहा होगा, तो डी ए अपन में डी आर लिखेंगे। तो इसका मात्रक जो होगा मीटर स्क्वायर अपन में मीटर, यानी मीटर दिया होगा, ठीक है ना। तो उस स्थिति में जो है हम लोग मात्रक से देख के पहचानेंगे कि किस रूप में वो पूछा है। जैसे मान लीजिए किसी आपका जो है ये त्रिज्या का हो गया, मान लीजिए घन का हो गया। घन का मतलब इस तरीके से होगा क्यूब का जो है एक साइड, मान लेंगे कि एक साइड इसका क्या है, ए है, तो ए है, तो इसका चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब इसकी जो भुजा है उसका जो बदलाव है समय के अनुसार डी ए अपन में क्या होगा, dt होगा। तो वहाँ पे इसका मात्रक जो होगा, हमारा मात्रक से पहचान में आएगा कि ये मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका मतलब उसका बदलाव किसके साथ हो रहा है, समय के साथ हो रहा है। वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे v से, v का मतलब हो जाता है वॉल्यूम। तो अगर हमें dv अपन dA करना है, इसका मतलब ये हो गया कि इस घन का आयतन उसके भुजा के सापेक्ष में परिवर्तन की दर। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। या फिर dv अपन dt पूछ दे, dv अपन dt का मतलब उसका आयतन में समय के अनुसार परिवर्तन की दर, ठीक है। तो हमें इन सब को जानने के से पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a क्यू मिलता है। और इसके सरफेस एरिया की बात कर लें तो सरफेस एरिया का मतलब SA, और इसका जो होता है 6a स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। वैसे ही त्रिज्या का क्षेत्रफल यानी एरिया अगर पूछ दे तो ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसे मान लीजिए गोले की बात कर दे, किसकी बात कर दे, गोले का, यानी ये गोला होगा, तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, यही होता है ना। तो इस तरीके से हम इसका वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम अगर इसका रिस्पेक्ट में पूछ दे dv अपन dr, तो r के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। अगर dv अपन dt पूछे, मतलब dv अपन dt का मतलब ये होगा आयतन का परिवर्तन समय के अनुसार, परिवर्तन दर समय के अनुसार। इस तरीके से आप जो है अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और उस पर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, दिया है कि एक y बराबर ये फंक्शन दे दिया है, तब बिंदु इस पॉइंट पर इसकी ढाल पूछ रहा है। तो ढाल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसका आंसर ऑप्शनल है तो ये आसानी से हो जाएगा। दिया है कि y इक्वल टू हमारा है 5x स्क्वायर और प्लस क्या दिया है, 4 दिया है। तो ढाल जो होता है dy अपन में dx होता है। तो ढाल जो होता है क्या होता है, dy अपन में dx, मतलब y का x के सापेक्ष परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, ढाल कहते हैं। तो d अपन में dx, इसका अवकलन कर दीजिए 5x स्क्वायर और प्लस किसका, 4 का अवकलन। तो 5x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा, और प्लस 4 का जो होता है क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हमारा अवकलन क्या हो गया, 10x मिल गया। अब जो है बिंदु दिया है कि एट पॉइंट जो दिया है 2 और -2 और +1 पे,
मतलब x के जगह पे हम 2 रखेंगे, अगर y है तो y के जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो उस स्थिति में dy अपॉन dx जो हो रहा है, चूंकि x ही है तो एट x इक्वल टू 2 जो हमारी वैल्यू मिली है ये 10x, और जहां जहां x है वहां वहां जो है हम लोग क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो जब x के जगह पे 2 रखेंगे तो 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 20 इसका जो होगा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उसका उस रेखा का जो ये समीकरण है जो भी है, तो C जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है, तत्काल का ही है, ढाल पूछा गया। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं। एक वक्र दिया है, ये वक्र का मतलब कर्व दे दिया है y² बराबर 4x, तथा एक रेखा दे गई है कि ढाल बराबर है। तो दो हमारे पास समीकरण है, एक वक्र है, वक्र का जो समीकरण है वह समीकरण क्या है, वक्र का समीकरण y² बराबर 4x है। तो इसकी ढाल जो होती है dy अपान में क्या होता है dx होता है। तो dy अपान में dx के लिए d अपान में dx y² इक्वल टू d अपान में dx और 4x का अवकलन, ठीक है। तो यहाँ से देखो y² का 2y और फिर इसका हो जाएगा dy अपान में dx और 4x का अवकलन हो जाएगा 4। तो यहाँ से 2 से कटाओगे तो ये 2 मिल जाएगा। इसका मतलब हमें dy अपान जो dx इसका मिलेगा वो मिल जाएगा 2 अपान में y। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट ढाल ये है, ठीक है। और दूसरा ढाल क्या मिलेगा, दूसरी जो रेखा है उसका समीकरण है, रेखा का जो समीकरण है, रेखा का समीकरण, वह रेखा का समीकरण कितना है, तो y इक्वल टू x प्लस क्या है 3 है। तो इसका ढाल निकालना है, तो ढाल क्या होगा dy अपान dx। तो dy अपान में dx इक्वल टू हो जाएगा, इसका भी अवकलन कर दीजिए d/dx, x प्लस किसका 3 का अवकलन, तो इसका अवकलन 1 आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट dy अपान जो dx मिला हमें वो 1 मिला। अब कह रहा है, इसको 2 मान लीजिए, कह रहा है ये कि इसका और इसका ढाल क्या है समान है। तो दोनों का ढाल गिवन है, सिंस ढाल 1 का तथा ढाल 2 दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है। तो बराबर है इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2 अपान y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो किसी एक में भी रख देंगे तो हाँ आपका x मिल जाएगा। y इक्वल टू 2 मिल गया तो समीकरण 1 इसमें रख दीजिए। इसलिए चूंकि y बराबर x प्लस क्या दिया है 3 दिया है, तो y के जगह पे 2 रखेंगे, इम्प्लाइज x प्लस 3, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू मिल जाएगा 2 माइनस 3 दैट इज -1। तो x इक्वल टू हमारा क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है और y इक्वल टू क्या मिल रहा है 2। तो वो पॉइंट जो होगा हमारा -1,2 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है, वो हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। चलिए तो इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक परिवर्तनशील घन, घन का मतलब ये हो गया क्यूब का कोर, कोर का मतलब हो गया भुजा, ठीक है का। अब देखिए भुजा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ तुरंत हम समझ जाएंगे कि इस भुजा का जो परिवर्तन है वो समय के अनुसार है। तो मान लीजिए कि आपका जो है 3D में क्यूब जो है इस रूप में बनता है, क्यूब, ठीक है, मान लीजिए क्यूब है, ठीक है। अब आगे आइए, तो इसका जो एक साइड है ए ले लेते हैं कि इसका भुजा क्या है ए है। तो भुजा अगर ए है तो आपका मान लेते हैं भुजा जो है ए है। तो दिया है गिवन है कि dA अपान dt, dA अपान dt, dA का मतलब उसका कोर और उसका परिवर्तन क्या दिया है सेंटीमीटर सेकंड में दिया है, मतलब समय के अनुसार 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दिया है, गिवन है। और आगे पढ़िए किस दर से बढ़ रही है, पॉजिटिव लेंगे। ज्ञात कीजिए घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि एक कोर 10 सेंटीमीटर लंबा हो। तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है और उसका परिवर्तन देखना है। चूंकि
घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन यानी V बराबर आपका हो जाएगा AQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा AQ। इसका मतलब समय के अनुसार हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन में परिवर्तन, यानी dV अपन क्या ज्ञात करना है, dt ज्ञात करना है, आयतन का समय के रिस्पेक्ट में परिवर्तन। इसलिए dV अपन जो dt होगा वह हो जाएगा d अपन में dt, और वॉल्यूम का सूत्र होता है AQ, क्या होता है AQ, अभी हमने यहाँ पे लिखा है। तो इसका समय के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो 3a² dA अपन में क्या मिल जाएगा dt, और जो समीकरण 1 है वहां से dA अपन dt का मान ज्ञात हो जाएगा। तो dA अपन dt का मान जो है यहाँ 3a² और गुणे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ले लेंगे इसका मान। तो वॉल्यूम का जो है वॉल्यूम का टोटल, ये वॉल्यूम का सेकंड के रिस्पेक्ट में है, तो वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब और बटे में समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से देखिए 9a² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9a² सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। एट पूछ रहा है कि a बराबर यानी कोर जो है 10 सेंटीमीटर हो, क्या हो 10 सेंटीमीटर हो, तब जो है आयतन का परिवर्तन dV अपन dt समय के अनुसार एट a = 10 सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर पर 9a² है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ जो है हम लोग रख देंगे 10, तो आपका मिल जाएगा 9 गुणे 10 का स्क्वायर दैट इज 100, और 9 में गुणा करेंगे तो ये आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो हम उसको फिर से आपको बता देंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी टाइप से एक है क्वेश्चन, देखिए एक गुब्बारा है, गुब्बारा मतलब वो क्या हो जाएगा गोला, जो सदैव गोलाकार है, गोलाकार है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि क्या है r है, और ये त्रिज्या क्या हो रही है बदल रही है। अब किसके रिस्पेक्ट में बदल रही है, तो त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे का आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या क्या है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या दी गई है, तब उस स्थिति में गुब्बारे का आयतन क्या करना है ज्ञात करना है। तो माना कि आंसर कैसे लिखेंगे आप, माना गोलाकार गुब्बारे का त्रिज्या ले लेते हैं कि हमारा क्या है r है, ठीक है। इसका आयतन क्या हो जाएगा, आयतन सेम आयतन यानी वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यू होगा, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है आयतन का किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो हमें ज्ञात करना है dV अपन में dr ज्ञात करना है, किस पॉइंट पर, एट r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, यही ज्ञात करना है। चूंकि dV अपन dr जो हो जाएगा हमारा d अपन में dr, और v की जगह पे ये फॉर्मूला रख देंगे 4/3 पाई r क्यूब। चूंकि हमारा 4π/3 जो है कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो 4π/3 और d अपन में dr अवकलन r क्यूब का, तो ये हो जाएगा 4π/3 और इंटू 3r²। तो 3 से 3 काट देंगे आप लोग, तो ये मिल जाएगा 4πr²। ये हमारा अवकलन मिल गया, यानी जो आयतन है वो त्रिज्या के सापेक्ष इस रूप में परिवर्तन होगा। अब देखिए, अब हमसे पूछा है कि एट किस पर, एट r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर पे वो परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। तो dV अपन dr मतलब उस गोले का आयतन उसके त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन, ये हो जाएगा।
एट r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब r बराबर कितने पे ज्ञात करना है, 10 पे। तो हमारा जो इसकी मान आया है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, और r के जगह पे हमें क्या रखना है, 10 रखना है। इम्प्लाइज दैट बराबर 4 पाई r के जगह पे 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 4 से गुणा कर देंगे तो 400 पाई आ जाएगा। वॉल्यूम का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब, और बटे में सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये कट जाएगा एक, तो सेंटीमीटर आपका मिल जाएगा कितना, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मात्रक इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है, एनसीईआरटी से में भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, सेम चीज लेकिन इसमें कुछ अंतर है, जरूर देखिए। ये 2023 में पूछा गया क्या है, प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे एक गुब्बारा है, सेम एक गुब्बारा है जो सदैव क्या हो रहा है, गोलाकार है। एक पंप के द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से की दर से भरा जा रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि क्या इसका वॉल्यूम है कि त्रिज्या है, क्या परिवर्तन हो रहा है, तो इसके मात्रक से हम समझेंगे कि क्या है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, और सेकंड मतलब समय, यानी यह डीवी अपान क्या दिया है, डीटी दिया है, या डीवी अपान क्या दिया है, डीटी। ये कैसे हमने पहचाना, तो इसके मात्रक से पहचाना हमने कि सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, वॉल्यूम अपान टाइम का, ठीक है ना। तो दिया है, आंसर कैसे लिखेंगे, माना गोलाकार गुब्बारे का त्रिज्या जो है हमारा, मान लेते हैं कि r है, त्रिज्या क्या है, r है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई बाई 3 r क्यूब, ठीक है। अब देखिए, चूंकि गिवन है हमारा, गिवन मतलब दिया है कि, गिवन दैट यह दिया है कि dv अपान में dt, मतलब आयतन का जो है परिवर्तन समय के सापेक्ष दर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति क्या दिया है, सेकंड दिया है। तो हमें ज्ञात करना है कि गुब्बारे की त्रिज्या का परिवर्तन ज्ञात करना है, यदि r बराबर जो है 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब dr अपान में हमें ज्ञात करना है dt, ये ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए, चूंकि हम यह जानते हैं, चूंकि v बराबर 4 पाई बाई 3 r क्यूब होता है, इसलिए dv अपान में dt जो होगा हमारा, d अपान में dt, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन में निकाले थे 4 पाई बाई 3 r क्यूब का जो है अवकलन हो जाएगा 4 पाई बाई 3 और गुणे 3r स्क्वायर और गुणे dr अपान में यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। चूंकि r अलग है क्वांटिटी और t अलग है, तो dr अपान में dt, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इम्प्लाइज dv अपान में जो dt मिलेगा वह 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर dr अपान में क्या मिलेगा, dt मिल जाएगा। यहाँ से आप देखिए, चूंकि हमारा दिया हुआ है dv अपान में dr, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, यहाँ से इसकी वैल्यू है 900 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर और जो है हमारा dr अपान में dt। तो यहाँ से dr अपान में dt का मान निकल जाएगा आसानी से, dr अपान में dt इम्प्लाइज दैट dr अपान में जो dt है वो 900 बटा में 4 पाई r स्क्वायर है, 4 पाई r स्क्वायर है। तो एट हमें पूछ रहा है r बराबर 15 सेंटीमीटर, कितना,
15 सेंटी त्रिज्या पर उसका क्या परिवर्तन दर होगा। तो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या पर 15 सेंटीमीटर पर dr/dt त्रिज्या का परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में ये आएगा r बराबर 15 इक्वल टू 900 बटा में 4 पाई और गुणे 15 गुणे 15 आर स्क्वायर मतलब 15 गुणे 15, तो 15 छक्के 90 होता है, तो ये 60 हो जाएगा और 15 से फिर कटाएंगे तो 15 चौके 60, तो 4 हो जाएगा। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, मतलब dr/में जो dt के मान आया dr/में dt वह आपका 1/पाई मिल गया। क्या मिल गया? 1/पाई मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब पाई की वैल्यू रख सकते हैं, तो dr/में जो dt मिलेगा 7 बटा क्या मिल जाएगा 22 बटा 7 करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये मीटर प्रति सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए क्या हमने किया। सबसे पहले हमने वॉल्यूम ले लिया और दिया है कि वॉल्यूम का टी के रिस्पेक्ट में परिवर्तन जो है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और dr/में dt पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग dv/dt, फिर उसके बाद से वॉल्यूम का जो टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है वो रख के और dr/में dt निकाल दिए हैं। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हवा का एक बुलबुला है जिसकी त्रिज्या जो है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से दर से बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या जो है दर से बढ़ रही है, तो त्रिज्या कैसे परिवर्तन हो रही है कैसे जानेंगे। तो त्रिज्या का जो परिवर्तन का मात्रक है वो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब क्या कह रहा है इसका, ये देखिए 23 में पूछा गया प्रश्न है और 25 में पूछा गया प्रश्न है। बुलबुले के आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि त्रिज्या क्या हो 1 सेंटीमीटर हो, मतलब dv/में dt पूछ रहा है जब r बराबर क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर है। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर दिया है हमें, दिया है कि dr/में dt जो है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और हमसे पूछा है आयतन में dv/में dt ही पूछा है, जिसके रिस्पेक्ट में दर होगा उसी के रिस्पेक्ट में ये पूछेगा। तो dv/में dt पूछा है एट r = 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, ये पूछा है। सिंस dv/dt का मतलब हो गया d/में dt, वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, बुलबुला है गोला होगा तो 4π/3 r³, तो इसका जो है आता है हमारा 4π/3 और गुणे 3r² और dr/में dt मिलेगा। तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाता है, तो आपका मिल जाएगा 4πr² और dr/में dt। अब dr/में dt का जो फर्स्ट इक्वेशन से है तो वैल्यू रख देंगे तो आपका मिल जाएगा 4πr² गुणे 1/2। तो जब इसको कटाएंगे 2 से तो ये आपका मिल जाएगा 2πr² मिल जाएगा, कटाएंगे तो आपका मिल जाएगा 2πr², वॉल्यूम का मतलब सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मिल जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है एट r बराबर 1 पर। ठीक है ना, dv/में जो dt मिलेगा वह 2πr² और जहाँ जहाँ r है वहाँ 1 रख दीजिए, तो 2π और गुणे 1 का स्क्वायर दैट इज क्या मिल जाएगा 2π मिल जाएगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मिलेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई इसमें समझना बस यहाँ पे है कि क्या आपको पूछ रहा है और क्या दिया है और किसके रिस्पेक्ट में चेंज दिया है वो आपके मात्रक से ही पता चलेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यह देखिए 19 में पूछा गया प्रश्न है, 22 में पूछा गया है और ये
25 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब घन का आयतन तो कह दिया और बढ़ रहा है ये भी कह दिया दर, तो वो दर किसके रिस्पेक्ट में दिया है, तो उसका पहचान हमें इसके मात्रक से मिलेगी। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, प्रति सेकंड का मतलब समय, यानी दिया है ये डीवी अपान में क्या दिया है, डीटी दिया है आंसर। मान लेते हैं कि ये एक घन है, तो घन का जो आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ये घन है, तो इसका जो है चलिए देखिए, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, यदि जो है इसका एक साइड मान ले तो v बराबर एक ही मिलेगा, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का सूत्र मतलब 6a² होगा। ठीक है, अब हमें तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल का किस दर से बढ़ रहा है, मतलब हमें dv अपान में dt दिया है कि देखिए दिया है कि गिवन है dv अपान में dt जो है हमारा 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति क्या है सेकेंड है। ठीक है, इसका मतलब dv का मतलब होता है d अपान में dt और v की जगह पे a क्यू रख देंगे, तो ये मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इम्प्लाइज दैट इसका अवकलन जो हो जाएगा हमारा, इसका अवकलन 3a² dA अपान में dt इक्वल टू 9 मिल जाएगा। यहाँ से इम्प्लाइज दैट dA अपान में dt की जो वैल्यू आएगी 3 से कटा दीजिए तो ये 3 आ जाएगा। 3 अपान में क्या मिल जाएगा, a² मिल जाएगा, 3 अपान में a²। ठीक है, इतना इसका मान है। अब जो है हमें ज्ञात करना है अब d अपान में dt मतलब सरफेस एरिया का परिवर्तन दर, सरफेस एरिया मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल का परिवर्तन दर, यानी ds अपान में dt, यानी d अपान में dt सरफेस एरिया आपका हो जाता है 6a²। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 गुणे 2 2a मिल जाएगा। a² का अवकलन क्या मिल जाएगा 2a, इसका मतलब 12a मिलेगा और इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड। अब हम अच्छा यहाँ dA अपान dt भी होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो dA अपान में dt भी होगा। यहाँ से मिस्टेक है तो यहाँ पे लिख दीजिए dA अपान में dt, और dA अपान में dt जो है आप यहाँ से समीकरण मान लीजिए ये आपका 1 है, समीकरण 1 से आपका dA अपान में dt का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। इम्प्लाइज दैट d अपान में dt सरफेस एरिया कितना आया है 12a 12a इंटू dA अपान dt की जो वैल्यू दिया गया है निकालें हम लोग dA अपान dt का 3 अपान में a², 3 अपान में a² सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा बढ़ती है 36 अपान में a सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो अब हमसे पूछ रहा है एट r बराबर कुछ a बराबर कुछ दिया होगा, a बराबर 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, तो एट a बराबर 10 सेंटीमीटर d अपान dt सरफेस एरिया का परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में 36 अपान में जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ जो है हम लोग क्या रख देंगे 10 रख देंगे। तो एक जगह पे जब हम लोग 10 रखेंगे उस स्थिति में 36 अपान में 10 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इसका मतलब 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का परिवर्तन उसके सरफेस एरिया में होगा। समझ में आ गया होगा, एक बार नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। एक पाइप से रेत गिर रही है और किस दर से गिर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। इसका मतलब तुरंत आप समझ जाइए
कि ये सेंटीमीटर क्यूब है और प्रति सेकंड है, मतलब वॉल्यूम का परिवर्तन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बना रही है। शंकु मतलब आपका क्या हो जाएगा, शंकु मतलब कोण हो जाएगा। कोण दिया है इसमें, हाँ दिया है, एक मिनट डिलीट, आगे देखते हैं। देखिए ये कोण है, यही है ना कोण, हाँ चलिए कोण हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये कोण हो गया, तो इसका हाइट मान लेंगे कि इसकी हाइट h है, इसकी हाइट क्या है h है, और इसकी ये रेडियस मान लीजिए, ये रेडियस जो दिया गया है यहाँ से भी ले सकते हैं, रेडियस हमारा क्या है r है। इस कोण का रेडियस r मान लेंगे और इसकी ऊंचाई क्या मान लेंगे h। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, माना कोण यानी शंकु का ऊंचाई जो है हमारा h है, और जो उसका आधार है यानी उसके वृत्त का त्रिज्या जो है, आधार का त्रिज्या मान लेते हैं कि वो r है। क्या है, r है। ठीक है, अब प्रश्न में दिया है कि dv अपान में dt यानी आयतन का परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन हम लोग इसको क्या कर लिया जाए, कंसीडर कर लिया जाए कि फर्स्ट इक्वेशन है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि और दिया है कि इसका ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। ऑल्सो ऊंचाई जो है आधार का त्रिज्या मतलब r बटा क्या है, छठा भाग 6 है। इसका मतलब h इक्वल टू हो जाएगा r बटा 6, इंप्लाइज दैट 6h बराबर r हो जाएगा। r के जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, 6h लेंगे। तब उस स्थिति में हमें शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, मतलब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, dh अपान में dt ज्ञात करना है। ऊंचाई का मतलब h, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। सिंस हमें ज्ञात करना है dh अपान में क्या ज्ञात करना है, dt ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले वॉल्यूम का सूत्र लिखिए। वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, चूंकि शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, यह आता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है आयतन का सूत्र। अब देखिए, अब यहाँ से आप जो है dv अपान में dt निकालिए। तो dv अपान में dt का मतलब d अपान में dt, और ये h के जगह r के जगह पे रख दिया जाए, 1/3 पाई r के जगह पे 3h रख दिया जाए। यहाँ पे 6h दिया है ना, r के जगह पे 6h रख दिया जाए। तो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, 6h का होल स्क्वायर और गुणे h। तो ये आपका मिल जाएगा 6 के 36 में से 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 36 पाई h क्यू और बटा में 3, दैट इज आपका मिल जाएगा कितना, 12 पाई h क्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला पे यहाँ पे रखेंगे 12 पाई h क्यू। यहाँ से देखिए इंप्लाइज दैट प्रथम इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू ये 12 पाई और 3h स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 3h स्क्वायर क्यू का 3h स्क्वायर और dh अपान में क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। पहले इक्वेशन से हम जो इसका वैल्यू रख दिए dv अपन dt का। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 12 से 12 कैंसिल कर दीजिए, तो 1 बराबर पाई 3 पाई गुणा 3h स्क्वायर और गुणे dh अपान में क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो यहाँ से dh अपान dt की वैल्यू निकालना चाहें तो आप लोग निकाल लें, dh अपान में dt
तो ये आपका सभी का सभी नीचे आएगा, तो 1/, में आपका आ जाएगा 1/, में आ जाएगा 3, ये नीचे आ जाएगा 3 पाई h स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है एट, किस पर पूछ रहा है, h बराबर 4 सेंटीमीटर दिया है, h बराबर 4 सेंटीमीटर, तो एट h बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पर dh/, में dt की जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी 1/, में 3 पाई और h का मतलब 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका, देखिए बराबर का चिन्ह, 1/, में 3 पाई और 4 का स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सॉल्व करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, समय भी बचत होगी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नोट कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति करती है। तो वृत्त में मतलब हो गया कि इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब इसकी त्रिज्या बदल रही है। क्या बदल रही है, त्रिज्या। तो ये अगर हमारा सर्कुलर है और ये हमारा रेडियस है तो इसका परिवर्तन दिया है। आंसर कैसे लिखेंगे, तरंग जो है वृत्ताकार है, तरंग वृत्ताकार है, इसका मतलब अगर वृत्ताकार है तो dr/, में जो हमारा dt दिया है वो हमें दिया है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए जब वृत्ताकार तरंगे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है, तो वो कितना दर से बढ़ रहा है ये ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें dA/, में क्या ज्ञात करना है, dt ज्ञात करना है, किस पर, एट r बराबर 10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो अब बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर कितना होता है, पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तब उस स्थिति में क्या आएगा, उस स्थिति में हमारा तब dA/, में dt का मतलब हो गया d/, में dt, अवकलन करना है किसका, पाई r स्क्वायर का, पाई r स्क्वायर का अवकलन करिए तो ये आपका अवकलन आ जाएगा 2 पाई r। ठीक है ना, 2 पाई r मिलेगा, इसका अवकलन करेंगे तो। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है dr/, में dt मिलेगा, dr/, में dt। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन dr/, में dt की वैल्यू रख दीजिए पहले समीकरण से, तो 2 पाई r और गुणे dr/, dt की वैल्यू 4 हो जाएगा और एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। समीकरण किससे आया, 1 से, समीकरण 1 से आया तो ये आ गया आपका 8 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि एट r बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर dA/, dt कितना मिलेगा, मतलब एरिया का परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में r बराबर 10 पर कितना होगा। तो यहाँ से 8 पाई r और r के जगह पे हम लोग 10 रख देंगे, क्या रख देंगे, r के जगह पे 10 रख देंगे उस स्थिति में, तो ये आपका हो जाएगा 8 पाई और गुणे 10, तो इसका मतलब हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इस तरीके से हम इसका क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अधिक से अधिक सॉल्व करिए ताकि आपका अनुभव बढ़े कैसे क्वेश्चन को करते हैं, और चैनल पे बने रहिए। लगभग सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप में आते हैं हम बना के डालने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।